हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर है आप लोगों का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 75 नंबर का। देखिए, उस पेपर के लिए आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे आपको पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो 23 तक सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो बच्चों, आप सभी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर सभी प्रश्नों के सामने आपको सभी अंक रहेंगे उनके सामने कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो बच्चों, अगर अच्छे आपको नंबर लेने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों, पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जो जनक माने जाते हैं बच्चों, वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो ब्रिटिश राज का जो गहना थी वो थी हथकड़ियाँ। हथकड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो ये अलंकार कहलाते हैं। जिससे कविता की क्या बढ़ जाती है बच्चों, सुंदरता बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा रचना के आधार पर। यहाँ पर पूछ रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, रचना के कितने बच्चे, 3 बच्चे। रचना के कितने बच्चे, 3 बच्चे। और रचना शब्द में भी हम बात करें तो 3 वर्ण का इसमें क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। इसके कारण मतलब इसमें कितने वाक्य होंगे, 3 वाक्य होंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत कौन था। तो मृत्यु का तरल दूत कौन था, ये जो प्रश्न है आपका कृतिका के पहले पाठ से है, जिसका नाम क्या है, इस जल प्रलय। कृतिका का पहला पाठ इस जल प्रलय में, जिसको लिखा किसने, फणीश्वर नाथ रेणु ने उस पाठ को लिखा है। तो बच्चों, मृत्यु का तरल दूत कहलाता है तेज गति से आता बाढ़ का पानी। इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो खाली स्थान में क्या भरोगे आप, काली यहाँ पर अपील कर दिया गया है पहले से ही, ताकि किसी बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो भी दोस्त हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं और आते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप घंटी की बटन कॉल पर करोगे। अगर घंटी की बटन कॉल पर नहीं करोगे तो फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा आपका रति। रति आपका करेक्ट आंसर होगा। और कामयानी एक है। तो कामयानी एक क्या है बच्चों, महाकाव्य है। कामयानी एक क्या है बच्चों, महाकाव्य है। और डांडे तिब्बत में सबसे खाली स्थान में क्या जाएगा, खतरे की जगह हैं। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के
3 प्रकार होते हैं। अभी बात करी थी हमने ऊपर। और हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। ठीक है, तो हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पर क्या है, बैल। अब जोड़ी मिलाएंगे यहाँ पर, तो जोड़ी मिला लीजिए बच्चों। लेह ले पालक मह में धनिया, 24 मात्राओं का छंद जो है वो है दोहा। ढांडे इसको मिलाओगे, ये जगह जो है तिब्बत में है। जूरी का साला जिसका नाम है बच्चों गया। मात्र ही भर, ये जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, निपात। और रीढ़ की हड्डी, इस पाठ को लिखने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार आप जोड़ी को पहले इसको उतार देंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद में क्या करोगे, बराबर का निशान लगाकर ले पालक का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, में धनिया, इसको कहाँ उठाकर, यहाँ से उठाकर कहाँ लिखोगे, यहाँ। आमने सामने आपको जोड़ी दोनों तरफ की लिखकर आना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आओ बच्चों आगे बताते हैं। सत्य सत्य, सत्य सत्य में देखिए, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि गोपी तो क्या थी, तैयार थी। जैसा रूप धारण कृष्ण भगवान करते हैं वैसा ही गोपी भी बनना चाहती थी, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठ पर धरना नहीं चाहती थी। तो गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, मतलब वो तैयार थी, तो नहीं बोला है ना इसने, तो असत्य लिखेंगे। पहला वाला क्या होगा, सत्य होगा। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरा और मोती गया के बेल थे, हीरा और मोती गया के बेल थे, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यहाँ लिखा है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। और लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी की सीख पर नहीं चलती थी, असत्य हो जाएगा। और रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बिठा लिया था, तो रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बिठा लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। ब्रिटिश राज का गहना क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, हथकड़ियाँ। और बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है, तो बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य जो कहलाता है वो मुक्तक काव्य कहलाता है। और सांवले सपनों की याद, मतलब सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इनका जो नाम है वो है जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है, पंचामृत में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है, तो ऊंची दुकान और फीका पकवान का जो अर्थ है, अधिक दिखावा करना या दिखावटी काम। अगला क्वेश्चन, आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो अभी मैंने बात करी थी ऊपर कि फणीश्वर नाथ रेणु ने हमारे कृतिका का पहला पाठ लिखा है, जिसका नाम क्या है, इस जल प्रलय में, है ना, रिपोर्टाज है जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न नंबर हम 6 की बात करें, तो भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो छायावाद के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और सुमित्रानंदन पंत है, इनकी एक रचना आपको बतानी है। तो महादेवी वर्मा की निहार नीरजा हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो जाएगी। तो इसमें जो आप देख रहे हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इनमें से अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम
से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इनमें से कमेंट करके बता दीजिएगा, 13 चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न नंबर हमें 13 का चाहिए, 14 का चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही ऑलरेडी डाल रखे हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएंगे। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, ठीक है, सभी प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर संदर्भ प्रसंग अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ये भी कमेंट कर सकते हैं 19वें प्रश्न में। 20वां आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग, संवाद लिखना है, संवाद हमने डाल रखे हैं। आपको जो भी प्रश्न चाहिए कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। 21वां प्रश्न देख सकते हैं आप, 22वां भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 23, सभी प्रश्न हैं आपको मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमने देख ही लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा हो चुका है 23 तक, 1 से 23 तक। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप लोगों को हम आपकी परीक्षा के लिए वीडियोस अवेलेबल करवाते रहता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर कर लीजिएगा। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।